कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, आप कहते हो चिंता मत करो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, पर चिंता कैसे नहीं करें। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो हम ही जानते हैं, कैसे ना चिंता करें। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक, एक सॉल्यूशन सेंट्रिक। एक वो जो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि अगर मुझे ये परेशानी है तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, मेरी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं। लॉयन में और डॉग में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब आप डॉग की तरफ कोई पत्थर फेंकते हैं या कोई चीज फेंकते हैं, वो उस चीज के पीछे भागता है। लेकिन यही कोई चीज आप लॉयन की तरफ फेंको, कोई पत्थर फेंको या कोई भारी चीज फेंको, वो उस चीज की तरफ देखेगा ही नहीं, वो सीधा आपकी तरफ दौड़ेगा। जिंदगी में आप लॉयन बनकर जियो, शेर बनकर जियो, उस डॉग की तरह नहीं जो थोड़ी सी कोई परेशानी आता है तो उसी के पीछे दौड़ने लगता है, उसी में ही उलझ के रह जाता है। आप उस शेर की तरह बनो जो ये देखता है कि प्रॉब्लम का असली रीजन क्या है, प्रॉब्लम कहां से आ रही है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। और ना दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसी में ही उलझ के रह जाते हैं। कई लोग तो अपना स्वभाव बना लेते हैं, उन्हें हर चीज से प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़े कि हाय मर गए, इतनी ज्यादा ठंड है, कुछ काम ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो रहा हमसे। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़े तो परेशान होते कि इतनी गर्मी बढ़ गए, मर गए हम तो, कुछ कर ही नहीं पा रहे गर्मी की वजह से। बहुत ज्यादा बारिश पड़े तो परेशान हो जाते कि इस बारिश की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे, मर गए हम तो। हर मौसम में तो आप मर जाते हो, तो कैसे आप कुछ करोगे। तो ये लोग होते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक, जो प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती और मुझे मेरे रिश्तों से कोई खुशी नहीं मिलती। जो इंसान हमेशा दूसरों पे दोष डालता रहता है, क्या वो हमेशा राइट होता है? जो इंसान ये कहता है कि सब कुछ गलत है, तो फिर वो कैसे सही हो सकता है? आप जो सुनते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, एक एक चीज आप पे बहुत असर डालती है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। आप जैसा लाइफ के बारे में, इंसानों के बारे में सोचते हैं, वही आपको मिलने लग जाता है। चाहे आप पॉजिटिव सोचें, चाहे आप नेगेटिव सोचें, सब आपके ऊपर है। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा देर तक सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में उसे ही अट्रैक्ट करते हैं। डॉक्टर एडवर्ड पोडोल्स्की ने एक बुक लिखी है, स्टॉप वरिंग एंड गेट वेल। आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप चिंता करना नहीं छोड़ते, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हार्ट की बीमारियां मोस्टली उन्हीं लोगों को होती हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन करने से लोगों का दिल कमजोर हो जाता है, हर बात दिल पे लगा बैठते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन करने से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। किसी समय में डॉक्टर लोग 70 to 120 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते थे कि वो इंसान ठीक है, पर आज के समय में अगर किसी का 200 तक भी जा रहा है तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर लोग समझ रहे हैं कि आजकल हर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हमारे दायरे बढ़ा देने से बीमारी गायब नहीं होती। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से जो माताएं बहनें घर में रहती हैं, जिनको ज्यादा खाली समय होता है, उनको घुटने का दर्द होने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उसका रीजन यही है कि वो अपने खाली समय में बहुत ज्यादा सोचती हैं। और भी कई तरीके की बीमारियां जिनका कारण आपकी टेंशन होती है। टेंशन करने की वजह से कितने लोगों को हेडेक, माइग्रेन, डायबिटीज की बीमारी हो रही है। ये जो ना आपको छोटा सा सर्दी जुकाम भी होता है, डॉक्टर लोग कहते हैं कि आजकल ये भी लोगों को स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है तो आपका माइंड वीक हो जाता है, और जब माइंड वीक होता है तो उसका असर पूरी बॉडी पे आता है, आपकी बॉडी भी वीक होने लगती है। और जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर समय सोचते रहते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा अकेलापन फील होता है। ऐसे ही लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। अब ऐसे लोगों को पॉजिटिव सोच दी जा रही कि आप टेंशन करना छोड़ो और प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे वर्क करो, तो भी लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों ना करे टेंशन। घर में कोई बीमार है, क्यों ना करे टेंशन। घर में कोई बीमार है तो टेंशन मत करो, आप उसका ट्रीटमेंट करो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो टेंशन मत करो, आप उसके लिए रास्ते निकालो, आप बिजनेस करो, ऐसी चीजें करो जिससे वो प्रॉब्लम ठीक हो। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप उसे ठीक करो, टेंशन मत करो। क्योंकि जितनी आप टेंशन करोगे उस चीज को उतना और बिगाड़ोगे। किसी ने अपने मित्र और उसकी पत्नी को अपने घर पे डिनर पे बुलाया, और जब वो पति पत्नी उसके घर आए तो उसके घर आकर वो दोनों आपस में बहुत लड़ने लगे। उनको लड़ता हुआ देखकर वो व्यक्ति डर गया। उसने सोचा अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की,
जब वो घर से चले गए, बस वो इसी सोच में डूब गया कि शादी में कोई सुख नहीं है। कैसे मेरा मित्र और उसकी पत्नी लड़ रहे थे, ऐसी होती है शादी? इससे तो अच्छा है मैं कुंवारा हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्या फायदा ऐसी शादी का। 2-3 दिन वो इसी टेंशन में डूब गया, यही सोचता रहा कि शादी में कोई सुख नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने अपने मित्र को एक रेस्टोरेंट में देखा। उसने देखा वो अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिला रहा था। दोनों साथ में हंस रहे थे, खुश थे, मस्ती कर रहे थे। वो ये देखकर बहुत हैरान हो गया। अभी 2-3 दिन पहले तो ये लड़ रहे थे और अभी इतना प्यार। उससे रहा नहीं गया, वो अपने मित्र के पास गया और उससे पूछने लगा, अरे भाई क्या बात है, उस दिन तो आप इतना लड़ रहे थे और आज इतना प्यार, ऐसा क्या हो गया? तो उसके मित्र ने कहा, जो तेरे घर उस दिन हुआ ना, वो भी हमारा प्यार था, और जो यहाँ पे हो रहा है वो भी हमारा प्यार है। ये एक ही रिश्ते के अलग अलग पहलू हैं। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही रिश्तों में भी सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं। कभी प्रेम होता है, कभी बहस भी होती है, कभी हम लड़ते भी हैं और कभी हम एक दूसरे पे मर मिट भी जाते हैं। अगर हम रिश्तों से, जिंदगी से ये सारे कड़वे पल निकाल देंगे तो हमें जिंदगी के अच्छे पलों की कदर ही नहीं होगी, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। और उसके मित्र ने कहा, जब जब हम दोनों लड़ते हैं हमारा प्यार एक दूसरे के लिए और बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ भी जो हमारे अंदर एक दूसरे के लिए होता है हम एक दूसरे को कह के उसे खत्म कर देते हैं और हमारा प्यार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। उस दिन उसे भी ये बात समझ में आई कि जिंदगी के रिश्तों के कई पहलू होते हैं। हम क्या गलती करते हैं, किसी इंसान की कोई एक गलत बात देखकर उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। पर चाहे जिंदगी हो, चाहे रिश्ते हो, इसमें दुख भी आएंगे, इसमें सुख भी आएगा, इसमें प्रेम भी होगा तो इसमें कभी कहासुनी भी होगी। हर इंसान को इन चीजों से गुजरना ही पड़ता है। आप कहो एक रिश्ते में सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, कभी बहस ही ना हो, कभी कहासुनी ही ना हो, तो वो तो एक झूठा रिश्ता हो गया। फिर आप किसी इंसान से नहीं, आप मशीन से प्रेम कर रहे हैं। तो जिंदगी में भी ऐसे ही कठिनाइयां आएंगी, रिश्तों में भी कठिनाइयां आएंगी, पर आप उनको लेकर के नेगेटिव मत सोचा करो, आप उनको लेकर के चिंता मत किया करो। आप प्रॉब्लम सेंट्रिक ना बने, आप सोल्यूशन सेंट्रिक बने। आप उस डॉग की तरह नहीं बने जो एक प्रॉब्लम में उलझ के रह जाता है। आप उस लॉयन की तरह बने कि प्रॉब्लम क्यों आई मेरी जिंदगी में, जहां से ये प्रॉब्लम आ रही है मैं उस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। जिस वजह से हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है, हम उस वजह को खत्म करें, ना कि उस प्रॉब्लम में फंसकर अपने रिश्तों को खत्म करें, ना कि प्रॉब्लम में फंसकर अपनी जिंदगी को खत्म करें। लोगों की जिंदगी में, रिश्तों में दुख आ जाते हैं, लोग अपनी जिंदगी से ही हार जाते हैं, रिश्तों से ही हार जाते हैं। आप ये गलती कभी मत करना। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आए, आप हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक बनो, प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं। जिस दिन आप अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है उस बारे में सोचूंगा, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम टिक ही नहीं सकती। फिर कोई चीज आपकी जिंदगी में ऐसी बचेगी ही नहीं जिसके लिए आपको चिंता करनी पड़े और चिंता कर करके खुद को बीमार करना पड़े। तो खुश रहना सीखो, परेशानियों में फंसो मत, बस उससे कैसे ठीक करना है आप उस पे काम करो।